नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस यूट्यूब क्लास के अंदर। गाइज हमने लास्ट क्लास के अंदर पजल स्टार्ट किया था जहां पे हमने पजल के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम पजल को कंटिन्यू रखेंगे और यहां पे पजल के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। गाइज देखिए, पजल ऐसा टॉपिक होता है कि जिसको हर कोई सोल्व कर सकता है। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया होता है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, समझना होता है और पूरा आंसर आपको देना होता है, जिसको हर कोई सोल्व कर सकता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए ये निकल के आती है कि अगर आपके सामने कोई पजल दी हुई है तो आप उसको कितने टाइम में सोल्व कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई पजल दी हुई है जिसको सोल्व करने का आपके सामने सिर्फ 2 से 3 मिनट आपको टाइम दिया हुआ है, बट आप उस पजल को सोल्व कर रहे हो 8 से 10 मिनट के अंदर। तो ये मान के चलिए कि आप कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाओगे। आपको भी पता है कि कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि अगर हम अपना आंसर विद इन शॉर्ट टाइम में नहीं देंगे ना तो हम एग्जाम में पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना आंसर बहुत ही जल्दी देना होता है। तो आपको क्या करना है, पजल पे जितनी ज्यादा आप कमांड बनाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी पजल उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आप अपना आंसर इजीली वहां पे विद इन शॉर्ट टाइम में दे सकोगे। तो मेरा मानना है कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते हुए चलनी है पजल पे, और सारी चीजें मैं आपकी दूर करूंगा। यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पजल में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे साथ बने रह सकते हो और यहाँ पे आपकी सारी चीजें, यहाँ पे आपके पूरे डाउट्स क्लियर होंगे। सो गाइज आज हम यहाँ पे पजल के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो लुक एट द बोर्ड। सो गाइस आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। क्या बोला गया है कि आपको 8 मेंबर्स आर फेसिंग नॉर्थ साइड। ठीक है, उसके बाद में बोला गया है एफ ए के दाएं को 5वें स्थान पे है। अब देखो, जैसे आपने ये लाइन पढ़ी तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके नहीं करनी। अगर आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके करोगे ना तो आपको नहीं पता कि मैं कौन सा पर्सन किस जगह पे बैठा हूंगा। ठीक है ना, तो मुझे नहीं पता, तो आपको कभी भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके नहीं करनी। मैंने आपको किस तरीके से बताया है उसी तरीके से आपको करना है। सो लेट्स सी। देखो आपको क्या बोला गया, एफ ए के दाएं को 5वें स्थान पर बैठा है। सारे के सारे उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो आपने क्या किया, ए को यहां पे बैठा दिया और एफ है ना इसके 5वें स्थान पे बैठा हुआ है। 1 2 3 4 एंड 5। एफ इसके क्या हो गया, दाएं को 5वें स्थान पे हो गया, राइट। उसके बाद में क्या बोला गया, डी ई के दाएं को 5वें स्थान पर बैठा है। डी ई के दाएं को 5वें स्थान पर बैठा है। अब मुझे नहीं पता, देखो मेरे इसमें कितने मेंबर आ गए ऑलरेडी, इसमें 1 2 3 4 5 6 मेरे ऑलरेडी मेंबर आ गए। अब मेरे को 2 मेंबर और बैठाने हैं, या तो दोनों इस साइड आएंगे या दोनों इस साइड आएंगे, या एक इस साइड आएगा या एक इस साइड आएगा, बट आई डोंट नो। उसके बाद में बोला आपको ई ए के बगल में बैठा है। क्या बोला गया, ई ए के बगल में बैठा हुआ है। देखो ये रहा ई, अब मेरा ई यहां पे भी आ सकता है और ई यहां पे भी आ सकता है, तो मैं एक और पॉसिबिलिटी लेके चलूंगा यहां पे। ओके, तो मैंने क्या किया, एक बार तो ई को यहां पे बैठा दिया और एक बार मैंने क्या किया, ई को यहां पे बैठा दिया। अब मेरे क्या हो गए, यहाँ पे 7 मेंबर्स हो गए, यहाँ पे 6 हो गए। उसके बाद में आपको देखो ये लाइन हम वापिस चलते हैं, डी ई के दाएं को 5वें स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो ई ये रहा 1 2 3 4 एंड 5, ये 5वें स्थान पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 एंड 5, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट। देखो उसके बाद में क्या बोला आपको, एच डी के बाएं को 3रे स्थान पे है। अगर मैं यहां से बात करूं तो 1 2 3, एच मेरा यहां पे इसके बाएं से, देखो ये उत्तर की तरफ देख रहा है ना, तो इसका 1 2 3 ये बायां हो जाएगा और एच इसके क्या हो गया, बाएं से 3रे स्थान पे हो गया इसका। अगर हम यहां से बात करें तो ये डी हो गया आपका 1 2 3, यहां पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, जो कि डी के बाएं को 3रे स्थान पे है। उसके बाद में आगे क्या बोला है, बी जी के दाएं को 3रे स्थान पे बैठा है। ठीक है ना, बी जी के दाएं को 3रे स्थान पे है। अब मुझे नहीं पता मैं कहां पे रखूं बी को और कहां पे रखूं जी को, तो आगे रीड करते हैं। जी ए की बगल में बैठा हुआ है। जी कहां पे बैठा हुआ है, ए की बगल में बैठा हुआ है। देखो यहां पे बात करें तो यहां पे ई मतलब इसके दोनों बगल में बैठा हुआ है, ई तो यहां पे बैठा हुआ है और एच यहां पे बैठा हुआ है, तो हम जी को यहां नहीं बैठा सकते, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इसमें देखते हैं हम, यहां पे एक जगह तो ई आ गया एक साइड में, तो और एक साइड अभी भी इसकी खाली है क्योंकि हमारे पास 7 मेंबर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो एक मेंबर और बैठा सकते हैं हम यहाँ पे। तो जी को मैंने क्या किया, इसके बगल में बैठा दिया। ठीक है ना, जी ए की बगल में बैठा हुआ है। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या बोला, देखो एक लाइन रह गई थी हमारी, बी जी के दाएं को 3रे स्थान पे है। देखो जी ये रहा 1 2 3, ये इसका क्या हो गया, दायां हो गया। बी है ना जो जी के दाएं को 3रे स्थान पे है, ये पहला दायां, ये दूसरा दायां और ये तीसरा दायां। ठीक है ना, तो बी क्या हो गया, इसके दाएं को 3रे स्थान पे है। हमारे 7 मेंबर्स ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं। एक लास्ट वाला हमारा मेंबर रह गया, कौन सा रह गया इसके अंदर,
यहाँ पे सी रह गया, तो सी को क्या किया मैंने यहाँ पे बिठा दिया। सो आपकी पजल सोल्व हो गई। तो हार्डली आपको इसको सोल्व करने में 2 मिनट लगने चाहिए, 2 से ज़्यादा अगर ले रहे हो ना तो आपको ज़्यादा टाइम और प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से पॉसिबिलिटीज के साथ लेके चलना है जिससे आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा वहां पे। सो अब इसके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर, तो वो क्वेश्चन देखते हैं हम। लेट्स हैव अ लुक। सो गाइस आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सी के संबंध में ई का स्थान कौन सा है। देखो सी आपका ये रहा और ई ये रहा आपका। जब हम सी के बाईं तरफ चलेंगे तो फर्स्ट बायां, सेकंड बायां और थर्ड बायां, मतलब ई है ना जो सी के बाएं को तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न में से रेखा के अंतिम छोरों पर कौन बैठा हुआ है। देखो लेफ्ट साइड में जी बैठा हुआ, राइट पे डी बैठा हुआ आपका, तो जी और डी कहाँ पे है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। एच के बाएं को तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एच ये रहा, और इसके जब बाईं तरफ चलेंगे हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बाएं को तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, ए। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ए के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, देखो ए ये रहा आपका, और इसके ठीक दाएं कौन हो गया आपका, ई। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो गाइस ये थे इसके कुछ क्वेश्चंस जो आपने इजीली कर लिए। सो होपफुली आपको ये पजल समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पजल की तरफ चलते हैं। सो मूव टू नेक्स्ट पजल। सो गाइस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ पी तथा क्यू एक वर्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख किए हुए एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। क्या बोला गया आपको, 8 मेंबर्स आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड ऑल आर फेसिंग इनसाइड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सर्कल बनाना है। और मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दे तो अगर आप बिगनर हो तो आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटी के साथ में आपको अलग से एक सर्कल और बना के हुए चलना है। जिससे कई बार क्या होता है कि हमारा अगर एक सर्कल गलत हो जाता है, मतलब एक पॉसिबिलिटी अगर रॉन्ग हो गई तो दूसरी डेफिनेटली हमारी सही हो जाती है। कई बार क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जब हमारी दोनों पॉसिबिलिटीज रॉन्ग हो जाती है तो हमें तीसरी पॉसिबिलिटीज भी बनानी पड़ती है, बट यहाँ पे हमें 2 पॉसिबिलिटी से हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, के निकटतम पड़ोसी है जे तथा ओ दोनों का। सबसे पहले हम यह कर लेते हैं, 8 मेंबर्स बिठा लेते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, मैंने 8 लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे। अब रीड करते हैं, के निकटतम पड़ोसी है जे तथा ओ दोनों का। देखो क्या कहा गया कि जो के है ना वो जे तथा ओ दोनों का निकटतम पड़ोसी है। मतलब मुझे ये नहीं कहा गया जो के है ना वो जे के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है राइट साइड में, तो मैं पॉसिबिलिटी लेके चलूंगा। एक बार के लेफ्ट साइड में ओ बैठाऊंगा और एक बार जे बैठाऊंगा मैं। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें हमें यहाँ सेट करते हुए चलनी है। और मैंने एक बात बताई थी आपको कि हमें सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, नीचे से करना है हमें। ठीक है, तो क्या बोला, के निकटतम पड़ोसी है जे तथा ओ दोनों का। तो मैंने एक बार जे को यहाँ रख दिया और एक बार ओ को यहाँ रख लिया मैंने। अब मैंने के को यहाँ रखा, एक बार ओ को मैंने यहाँ रख दिया और एक बार जे को मैंने यहाँ रख दिया। गॉट इट। नेक्स्ट रीड करते हैं, जे तथा एल के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है। क्या बोला गया है, जे तथा एल के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है। देखो यहाँ से अगर हम इस साइड चलेंगे ना तो यहाँ तो ऑलरेडी ओ आ गया है, तो अगर हम इस साइड चलेंगे फिर हम, ठीक है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति बीच में बैठा हुआ है इनके, तो एल मैंने यहाँ पे बैठा दिया। इस साइड से चलूंगा मैं, यहाँ पे तो ओ ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो यहाँ से एक व्यक्ति बैठा है ना मुझे जे और एल के बीच में, तो मैं एल को यहाँ पे बैठा दूंगा। गॉट इट। नेक्स्ट दिया हुआ आपको, पी के बाएं दूसरे स्थान पर एम बैठा हुआ है। क्या बोला गया है, पी के बाएं दूसरे स्थान पर एम बैठा हुआ है। देखो पी और एम को मैं यहाँ नहीं, कहीं मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, तो मैं इस इंस्ट्रक्शन को क्या करूंगा, साइड में लिखते हुए चलूंगा। क्या बोला, पी के बाएं दूसरे स्थान पर एम बैठा हुआ है। ये आपका पी हो गया इसके फर्स्ट, और ये सेकंड पे दूसरे स्थान पे बाएं पे कौन हो गया, एम बैठा हुआ है। गॉट इट। उसके बाद बोला गया पी ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ये आपका यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे पी नहीं आएगा, इस जगह पे पी नहीं आएगा, राइट। यहाँ पे ओ बैठा हुआ है तो यहाँ पे इस जगह पे पी नहीं आएगा। ध्यान रखना आपको इसके आसपास क्या करना है, पी नहीं आना है। तो आप एक चीज लिखते हुए चलनी है यहाँ पे कि जो ओ है ना उसके आसपास पी नहीं आएगा, इस तरीके से आप लिखते हुए चल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है, एम तथा एन के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है। एम तथा एन के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ। देखो अब यहाँ पे एम और पी के बीच ऑलरेडी एक व्यक्ति बैठा हुआ है इस साइड से, तो अगर मैं एन को यहाँ पे बैठाऊंगा तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पी बैठा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, एम और एन के बीच में बैठाने के लिए मैं एन को इस साइड पे बैठाऊंगा। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, एम और एन के बीच में बैठाने के लिए एम के लेफ्ट साइड में मैं कह सकता हूं कि जो एन है ना वो एम के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्या बोला गया, अब हम क्या करते हैं, ये चीजें हो गई हमारी सारी, हमने सेट कर ली। अब हम यहाँ पे सर्कल में इनको एक एक को बैठाते हैं यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं, एन एम और पी।
ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पांच मेंबर है, आपको इनमें बैठाना है। देखो मैं सबसे पहले सेट करता हूँ यहाँ से 1 बाय 1। P यहाँ पे नहीं आएगा, गॉट इट। अगर मैं P को यहाँ पे लेता हूँ, लेट सपोज अगर मैं P को यहाँ पे लेके देखता हूँ तो M यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। P के बाईं तरफ दूसरे स्थान पे कौन आ गया, M आ गया। बट इसके बाईं तरफ दूसरे स्थान पे N भी बैठा हुआ है, तो मेरा ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे P को नहीं बैठा सकता। मैं P को यहाँ पे बैठा के देखूँ तो आई थिंक मेरा सही हो सकता है। तो मैंने P को यहाँ पे बैठाया और इसके बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, M बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, M बैठा हुआ है। अब इस M के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, N बैठा हुआ है, मतलब M तथा N के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है। मैंने N को यहाँ बैठा दिया, राइट। अब मैं इसमें लेके देखता हूँ एक बार इसको। लेट सपोज मैंने P को यहाँ पे रखा, मैंने P यहाँ रखा, ठीक है, और M मेरा यहाँ पे आ गया और N मेरा यहाँ पे आ गया। बट एक बात बोलिए आपको कि जो P है ना वो O के आसपास नहीं आएगा। P है ना जो कि O के आसपास नहीं आएगा, P O का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो इसमें P O का निकटतम पड़ोसी हो गया, तो ये तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब इसमें आपका सही हो गया, यहाँ से P ये रहा, O ये यहाँ पे रहा आपका। अब लास्ट मेंबर कौन सा रह गया आपका, ठीक है, Q रह गया आपका। तो Q को क्या किया आपने, यहाँ पे बिठा दिया। सो होपफुली ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल है, आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटीज़ के साथ में हमेशा सोल्व करना है, जिससे एक पॉसिबिलिटीज आपकी हमेशा रॉन्ग होगी और डेफिनेटली दूसरी आपकी सही हो जाएगी वहाँ पे। सो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। एग्जाम में अगर आप इस तरीके से सोल्व करते हो तो आपकी टाइम की भी वहाँ पे सेविंग होगी। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, एक बना लिया उन्होंने, जब वो एक रॉन्ग होगा तो दूसरा बनाना स्टार्ट करते हो, जिससे हमें टाइम ज़्यादा लगता है और हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं वहाँ पे और हमारी पजल सोल्व नहीं हो पाती इजीली। तो आपको क्या करना है, ऑलवेज इसी तरीके से पॉसिबिलिटी के साथ खेलना है और इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। सो होपफुली सारी चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइस आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एंड फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन Q के ठीक दाएं बैठा हुआ है। देखो Q ये रहा और इसके ठीक दाएं कौन है, M। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। K के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, K ये रहा, इसके दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, Q। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। P के बाएं से गिनने पर P और Q के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखो P ये रहा, जब इसके बाएं से हम इस तरफ चलेंगे ना, ये दायां होगा इसका, और इसके बाएं से दूसरे, मतलब इसके जब बाएं से चलेंगे ना तो P और Q के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 और 2। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो गाइस होपफुली आपको ये पजल भी समझ में आ गई होगी। अगर आप इसी तरीके से अपनी पजल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो अभी हमारी स्टार्टिंग है जहाँ पे हमने सिटिंग अरेंजमेंट और लीनियर बेस्ड पजल सीखी है। हम आगे भी इसी तरीके से पजल करेंगे, जहाँ पे हम बाकी की और पजल जो हमारी अलग अलग प्रकार की बनती है, फ्लोर बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, ठीक है ना, बाकी की वो सारी जितनी पजल रह गई हम वो पूरी यहाँ पे कवर करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में कभी भी कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। अभी तो हमने ओनली 1 वेरिएबल वाली पजल करी है, हम आगे भी 2 वेरिएबल वाली पजल, 3 वेरिएबल वाली पजल, जितनी भी रह गई ना वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो गाइज लास्ट में एक बात कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।